जय जगन्नाथ। तो क्या आप जानते हो जो जगन्नाथ मंदिर में भगवान जी की जो मूर्ति है, उनका रूप पहले ऐसा नहीं था। उनको बहुत पहले जो गांव था एक, वहाँ पर नील माधव के नाम से पूजा जाता था, उड़ीसा के एक गांव में। तो ये बात जब मालवा के राजा प्रद्युम्न को पता लगती है कि उड़ीसा के एक गांव है, उनके जंगल में भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो साक्षात पूजे जाते हैं और साक्षात निवास करते हैं। तो उसने वहाँ अपने सेनापति को भेजा। सेनापति ने जाकर वहाँ पे वो सर्च करता रहा, बहुत दिन हो गए उसको ढूंढते हुए। और वो जैसे ही उस गांव में पहुँचा, उसने वहाँ देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नील माधव की पूजा करते हैं और सिर्फ उन्हें ही पता है कि नील माधव कहाँ पर है। तो वो वहीं पर सेटल हो गया और वो वहाँ पे जो उस गांव के मुखिया थे, उसने उस गांव की मुखिया की बेटी से शादी भी कर ली ताकि उनका विश्वास रहे और वो नील माधव का पता कर पाए। तो ऐसे ही समय बीत गया। फिर उसका कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी अच्छा हो गया कि वो घर का दामाद है। तो उसने बोला कि मुझे भी नील माधव के दर्शन करने हैं। तो फिर उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और नील माधव के दर्शन के लिए ले गए। और वो थोड़ा सा शार्प था क्योंकि उसको तो राजा ने भेजा था और राजा को बताना था कि नील माधव कहाँ मिलेंगे। तो उसने रास्ते में जाते हुए ना थोड़े से सरसों के दाने गिरा दिए और कुछ टाइम के बाद जब बारिश हुई तो वो सरसों के दाने फल फूलने लगे। तो उससे क्या है, उसको रास्ता पता चल गया नील माधव का। तो जब वो वहाँ पहुँचा और उसने फिर राजा को खबर कर दी कि नील माधव का पता चल गया है। और राजा जो है वो बड़े अहंकार में आ रहा था अपनी सेना को लेके कि नील माधव को यहाँ से लेके जाएंगे। और जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा, भगवान की मूर्ति गायब हो गई, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और वो माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसने अन्न त्याग दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब भगवान ने ये सब देखा कि उसको बहुत पछतावा हो रहा है, तो तब भविष्यवाणी हुई कि मैं अब इस रूप में आपको नहीं मिलूँगा, पर मैं आपको एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलूँगा। तो कुछ समय बीत गया और फिर समुद्रपुरी में समुद्र के किनारे ये भगवान लकड़ी के लठ के रूप में मिले। तो राजा समझ गया क्योंकि उस पर शंख बने थे, पुष्प बना था। तो अब भगवान है तो वो दिख ही जाएंगे, मतलब समझ ही जाएंगे कि वो साक्षात भगवान है। पर किसी भी जो वहाँ के जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, जो मूर्तियाँ बनाते थे, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो भगवान के उस लकड़ी के स्वरूप को एक आकार दे सकें। तभी फिर साक्षात जो विश्वकर्मा है देवता, वो प्रकट हुए और उन्होंने बोला राजा से और रानी से कि मैं इसको बना सकता हूँ मूर्ति को, लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई भी 21 दिन से पहले मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो वो उनकी शर्त मान गए और इंतज़ार करने लगे। तो जैसे ही 15 दिन हुए, 15 दिन तक कमरे में से आवाज़ आती रही। जो उनके हथियार थे, जो छेने थे जिससे वो उपकरण से बना रहे थे, तो सबको लगा कि काम चल रहा है। 15 दिन के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो जो राजा की रानी थी गुंडीचा, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिल्पकार को कुछ हो गया हो या क्या गड़बड़ है। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जो विश्वकर्मा जी थे वो तो वहाँ से चले गए और भगवान की मूर्ति अधूरी ही रह गई। राजा और रानी फिर से बहुत दुखी हो गए और वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे भगवान से। तभी फिर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं पुरी में इसी रूप से पूजा जाऊँगा और मैं इसी जो मेरा यही स्वरूप है, यही स्वरूप पूजा जाएगा और मैं इसी में निवास करना पसंद करूँगा। तो तब से फिर भगवान का ये स्वरूप पूजा जाने लगा और वो जगन्नाथ मंदिर में साक्षात इसी रूप के दर्शन देने लगे। तो ऐसा माना जाता है आज कलयुग में वहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं और कलयुग में हर एक सनातनी को भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन जीवन में एटलीस्ट एक बार ज़रूर जाना चाहिए। जय जगन्नाथ।